दोस्तों आज मैं आपको जो मूवी दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअली ट्रू स्टोरी बेस्ड है और एक सर्वाइवल मूवी है। जी हाँ दोस्तों, समंदर में बिना खाए बिना पिए कैसे सरवाइव किया जाता है, कैसे सरवाइव करते हैं, उसी के ऊपर ये मूवी है। मूवी का नाम है अगेंस्ट द सन। 1942 में यूएस नेवी जापान पे अटैक करने वाले होते हैं। यूएस पे जो पर्ल हार्बर पे डिस्ट्रक्शन किया गया था उसी का बदला लेने के लिए, और वहाँ पर टॉर्पीडो बॉम्बर सेंड करते हैं। और वहाँ पर दिखाया जाता है एक बॉम्बर की चीफ हैरोल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टॉनी पस्टोला और रेडियोमैन जेन ऑल्ड्रिक, और ये तीनों एक पेट्रोल मिशन पे थे। कुछ देर बाद वे लोग देखते हैं कि वे लोग जो कि अपने साथी एयरक्राफ्ट थे उनसे बिछड़ गए हैं। डिक्सन जो कि इसके मेन कैप्टन होते हैं, वे सोचते हैं कि अपने प्लेन कैरियर पर वापस जाना चाहिए, लेकिन जीन तभी देखते हैं कि अभी उनके प्लेन में फ्यूल एकदम कम बचा है। तो अभी ज्यादा दूर ट्रेवल करने के लिए वे लोग अपने साथ जो बॉम्ब कैरी कर रहे थे वे सबको पानी में फेंक देते हैं, और उन लोगों के साथ कुछ भी रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उस कैरियर के साथ या फिर अदर प्लेन के साथ। तो डिक्सन जो कि चीफ है वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूल खत्म होने के बाद हम लोग क्रैश कर जाएंगे, तो अभी इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं समंदर पे। और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वो लोग सेफली लैंड होते हैं और वहां से चीफ लाइफ बोट को साथ में लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाकी दोनों वहां पर फंस जाते हैं और डूबते डूबते वो लोग भी किसी तरह बाहर आ जाते हैं। हालांकि प्लेन में उन लोगों को जिंदा रहने के लिए जो सामान चाहिए था वे लोग नहीं ले पाए, क्योंकि प्लेन उससे पहले डूब गया था। उन लोगों के पास जो पर्सनल वेपन थे वो सभी फेंक दे समंदर पे, ताकि वे लोग का वजन कम हो जाए, वो लोग तैर सके। और कुछ देर बाद जो लाइफ बोट यानी लाइफ राफ्ट उन लोगों के साथ वो ले आए थे उसको एक्सपेंड करने में सफल हुए, लेकिन दोस्तों वो राफ्ट उल्टा था। तो सभी तीनों मिलके उनको बहुत कड़ी मशक्कत के बाद सीधा किया और वे तीनों उस पे बैठ गए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह हुआ है और वे तीनों बात कर रहे हैं कि किस वजह से ये हुआ है, और तीनों एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे थे। तभी उन लोगों को लगा अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तभी वे लोग डिसाइड किए कि वहाँ पर बैठ के किसी एयरक्राफ्ट के आने का इंतजार करें। एक प्लेन आ भी गया था लेकिन उन लोगों को देख ही नहीं पाया। वे लोग शर्ट उतार के उन लोगों को सिग्नल देने की कोशिश किया प्लेन को, लेकिन वो एयरक्राफ्ट चला गया वहां से। तभी डिक्सन ने डिसाइड किया कि ये यूएसए नेवी का राफ्ट है, तो वे उसका कप्तान बन जाते हैं और टॉनी और जिन को उनके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अपने पॉकेट में जो भी है सामान वो सामने रखा जाए। तो उन लोग के पास उतना सामान नहीं रहता, सब यूजलेस सामान था और कुछ टूल्स था, उससे कुछ काम होने वाला ही नहीं था। और एक खाली पानी पीने का वाटर बैग था। जिन के पास एक चाकू था। डिक्सन ने कहा कि वो अपने पॉकेट में रख दे ताकि इससे राफ्ट ना कट जाए, और राफ्ट की सुरक्षा के लिए अपने जो जूते थे मतलब शूज थे उन लोगों को पानी में फेंक देने के लिए कहा, और वो लोग पानी में फेंक भी दे, लेकिन डिक्सन अपना शूज जो है वो अपने राफ्ट पे ही रख दे, और इससे टोनी और जिन नाखुश दिखे, तो वे लोग बोर ना फील करें या फिर आइसोलेट ना हो जाए, इसके लिए ये तीन लोग आपस में बातचीत करने लगे। अपने मनोरंजन के लिए समंदर में डुबकी लगाते रहे, और उधर पे टोनी अपना गन जो है वो साफ कर रहा था, और जिन को कहा कि तुम्हें मैं अपनी बहन से मिलवा दूंगा और तुम्हारी जोड़ी बहुत खूब लगेगा। धीरे धीरे धूप उन लोगों पे असर दिखाने लगा। दिन में जैसे धूप होता था और रात में उतना ही ठंडा होता था। रात में सोते समय उन लोगों को अजीब अजीब की डूबने वाला सपना भी दिखाई देता था। वे तीन लोग कभी भी एक साथ में नहीं सोते थे, ताकि कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर शिप आ जाए तो वे लोगों को वो जगा हुआ आदमी सिग्नल दे सके। ऐसे हालत हो गया था कि डिक्सन अपने जूते में पेशाब करके वही पी रहा था, क्योंकि पीने का पानी तो है नहीं उन लोगों के पास। दिन में दिखा दिया कि डिक्सन कैलकुलेशन करने लगा ताकि वो किस दिशा में जा रहे हैं वो कैलकुलेट कर पाए, और सामने कोई आइलैंड आ रहा है या नहीं वो भी समझ पाए। और इधर पे जिन फिशिंग करने की डिसाइड की, क्योंकि वे लोग कुछ दिन से कुछ खाए ही नहीं थे, तो उन लोगों का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन चाहिए था। तो इधर उधर की टूल लगाकर जब वो फिशिंग के लिए फिशिंग हुक को समंदर में फेंका, तब कोई मछली वहां पर अटक गया। तो वे लोग मिलकर उसे खींचने लगे, लेकिन ज्यादा जोर से खींचते समय उन लोगों का जो शिपिंग हुक है वो टूट गया, मतलब कोई बड़ा सा मछली होगा उसे निकल गया। जिन उसके बाद और एक फिशिंग हुक बनाकर पानी में फेंका, लेकिन इससे उन लोगों को कोई सफलता नहीं आया, और यहाँ पर धूप से उन लोगों का हालत खराब हो रहा था। तो जिन लाइफ जैकेट लेकर समंदर में कूद गया और अपने आप को ठंडा करने लगा, और वहाँ पर टॉनी भी समंदर में जाने का था, तभी डिक्सन ने उसे रोक दिया और कहा कि एक समय पे एक ही जाए सेफ्टी के लिए। और ऐसे ही दिन गुजरता गया, और वहाँ पर डिक्सन वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल में प्लेन में हुआ क्या था। सब लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, सब लोगों को डांट भी रहा था, क्योंकि वापस जाकर सवाल को फेस उसे ही करना था, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था। उसके बाद टोनी अपने प्यास बुझाने के लिए समंदर का पानी पीने गया, लेकिन डिक्सन ने उसे पीने नहीं दिया क्योंकि उससे वो बीमार पड़ सकता था। और उसके बाद डिक्सन अपने पॉकेट में हाथ रख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे मिल गया था एक पेंसिल।
तो वो खुश इसलिए हुआ क्योंकि उस पेंसिल से मदद से एक वो चार्ट बना पाता कॉम्पास के हिसाब से, तो नजदीक किसी आइलैंड में वो पहुंच सकता था और वो कैलकुलेट करने लगा। लेकिन उसके लिए सही दिशा चाहिए होता था, तो इसी के लिए हुक लगाकर वे लोग एक एंकर बना लिए और समंदर में फेंक दिया ताकि उसका डायरेक्शन ठीक रहे। वे लोग गॉड से प्रे करने लगा ताकि वो ठीक ठाक पहुंच जाए किसी भी आइलैंड पे। रात में बहुत जोर की बारिश आया और वो बारिश का पानी ये लोग उसी वाटर क्लॉथ में जमा कर लिए ताकि अगले कुछ दिनों के लिए उन लोगों को पानी का कुछ प्रॉब्लम ना हो। कुछ दिन जिन फिशिंग के लिए ट्राई कर रहा था, आप जानती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो तभी वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना चाकू पॉकेट से बाहर निकाला और चाकू डायरेक्ट समुद्र में मारा ऐसे, और एक शार्क मछली उस पे आ गया। शार्क मछली को वे लोग अपने बोट पे उठा लिए और शार्क ने कुछ छोटे मछलियों को कुछ दिन पहले खा लिया था और वे लोग उस छोटे मछली को शार्क से पेट से निकाल के खाने लगा और उन लोगों को भूख धीरे धीरे मिटता गया। और शार्क की ब्लड पूरा बोट में थी और उस शार्क को राफ्ट से फेंकने से पहले अपना राफ्ट ठीक ठाक से क्लीन भी कर दिया ताकि कोई दूसरा शार्क ना आ जाए। रात में वे लोग सो रहे थे और जिन के हाथ समंदर में था और एक्सीडेंटली एक शार्क उसे निकलते निकलते उनका हाथ बच गया, लेकिन वहाँ पर एक जख्म भी आ गया जिन को। दिन गुजरता गया और उन लोगों का पानी का स्टॉक भी खत्म हो गया था और तभी उन्हें और एक बारिश मिला। वहाँ से भी वापस वे लोग पानी इकट्ठा किए। टॉनी अपना गन को हाथ में लिए कुछ उल्टा सीधा सोच रहा था, तभी जिन उसके हाथ से गन लेके सामने एक पंछी बैठा था उनको मार दिया और डिक्सन जाकर वो बर्ड को ले आने लगा, तो ही एक शार्क वो पंछी की जो खून है उसको पीछा करते हुए डिक्सन के पीछे पड़ गया और डिक्सन जैसे तैसे होके राफ्ट में वापस आ गया। और उन पंछी का टेस्ट उन लोगों को चिकन जैसा लग रहा था क्योंकि कुछ खाना ही नहीं खा रहे थे वो लोग, और तभी उन लोगों को वो पंछी मिल गया। और तभी टॉनी उस गन में रहे सभी बुलेट को पानी में फेंक दिया क्योंकि उसका गन खराब हो गया था और गोली नहीं चल रहा था। एक सुबह जब डिक्सन उठा, देखा तीनों मिलकर सो रहे थे, तब वो गुस्सा हो गए क्योंकि उनके मैप के मुताबिक रात को ही एक आइलैंड से गुजरने वाला था उन लोगों का राफ्ट, और तभी कोई वहाँ पर नजर नहीं रखा था, इसलिए डिक्सन बहुत गुस्सा हो जाते थे। और यहाँ पर टॉनी और जिन दोनों मिला के डिक्सन को कोसने लगा कि तुम्हारे लिए हम लोग आज यहाँ पर है क्योंकि तुम चीप थे, तुम्हारी गलती थी। तभी डिक्सन को याद आता है कि वो फ्लाइट चलाते चलाते कुछ ही पल के लिए सो गया था, यानी आग लग गए थे। तभी डिक्सन बाकी एयरक्राफ्ट से दूर चला गया था, तो डिक्सन ने सब लोगों को सॉरी भी कहा। उसके बाद जिन ने डिक्सन को वो चार्ट थमा दिया कि ये चार्ट रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास यही एक आशा है। तभी जिन की चाकू से डिक्सन अपना शू का जो सोल है वो काट दिया, तो 2 सोल मिल गया। वो 2 सोल से राफ्ट को आगे ले जाने लगा तैर के। लेकिन दोस्तों रात में आया तेज बारिश, बहुत हवा था और बादल भी गरज रहा था, और बहुत तेज हवा के चलते, बहुत तेज लहर के चलते वो राफ्ट पलट गया और उसमें जितना भी चीज था सब कुछ वहां पर ही डूब गया। और यहाँ तक कि जूते का सोल जिससे वो लोग तैर रहा था उसे भी वो लोग खो दिया इस डूबने की वजह से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था वो राफ्ट, उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए, तो इसीलिए तीनों ने मिलकर उस राफ्ट को वापस से सीधा किया और वापस से वहाँ पर बैठ गया। महीना बीत गया और वे लोग बहुत ही टायर्ड दिख रहे थे क्योंकि होगा ही, प्यास बुझाने के लिए उतना पानी भी नहीं था, खाने के लिए कुछ सामान भी नहीं था। तो अभी कैसे क्या किया जाए? तभी वो लोग क्या किया, अपने हाथ से, ज्यादा जूते का सोल तो नहीं था, अभी अपने हाथ से तैर कर आगे जाने लगा। और डिक्सन को इतना प्यास लगा कि वो समंदर का पानी ही पीने लगा और सभी लोगों का हालत एकदम ही खराब हो गया था। जिन को दूर कुछ हरियाली दिखाई दिया तो खुशी से झूम उठा और सभी लोगों को जगाया और वे लोग अपना सर्वशक्ति लगाकर अपने हाथ से राफ्ट को आगे ले जाने लगा उस टापू के वो, और जैसे तैसे वे लोग समंदर के किनारे पहुंच भी गया। और वहां पर पहुंचते ही एक छोटा घर दिखा और वे लोग उस घर की ओर चल दिए। 16 जनवरी वे लोग लापता हुए थे और 20 फरवरी 1942 को 1000 मील दूर एक टापू से रेस्क्यू किया गया। डिक्सन को नेवी क्रॉस अवार्ड दिया गया क्योंकि वे अपने क्रू को सेफली वहां तक लाए थे। टॉनी को इंजरी हुआ था तो इसीलिए उनका नेवी करियर खत्म हो गया। 1986 में जब टॉनी का देहांत हुआ उनके एशेस समंदर में बहा दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जिन रेडियो मैन के हिसाब से और भी कुछ साल काम किया और 1946 में टॉनी की बहन फ्रांसिस से शादी भी हुआ था जिन की। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दोस्तों, और आपको कैसे मूवी देखना पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखेगा। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।